आज हम देखेंगे पीईटी 2025 के लिए इतिहास खंड से सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता का टॉपिक देखेंगे। इसमें सबसे उत्तर में कौन सा स्थल स्थित स्थित है? तो मांडा स्थित है। मांडा अर्थात उत्तरीय स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा है। किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे है। कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में। इसका दक्षिण स्थल कौन सा है? तो इसका दक्षिण स्थल है हमारा दैमाबाद। तो दैमाबाद है, यानी कि दक्षिण स्थल कौन सा? दैमाबाद है। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में है। ये भी हो गया। अब हम पूर्वीय स्थल देखते हैं। पूर्वीय स्थल क्या? आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के तट पर है, मेरठ में। यानी कि पूर्वीय स्थल है हड़प्पा का आलमगीरपुर है। कहाँ है ये? हिंडन नदी के तट पर है। वहीं इसका पश्चिमी स्थल देखते हैं। तो पश्चिमी स्थल क्या है? सूत का गैंडोर है। कहाँ है ये? ये पश्चिम स्थल है। कहाँ है ये? मकरान तट पर है, बलूचिस्तान में। ठीक है, अर्थात पाकिस्तान में है ये। तो क्या देखा हमने? उत्तरीय स्थल मांडा है, दक्षिणी स्थल दैमाबाद है, दक्षिणी दैमाबाद, आलमगीरपुर पूर्वीय स्थल है और पश्चिमी स्थल है सूत का गैंडोर। अब हम देखते हैं हड़प्पा में नदियों के किनारे कौन सा नगर था। तो हड़प्पा देखो कहाँ है? रावी नदी के किनारे है। तो हड़प्पा किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, चहुदड़ो, आमरी कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। तो सिंधु नदी के किनारे कौन कौन होगी? मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, चनहुदड़ो एवं आमरी। इस हड़प्पा की खोज किसने की थी बताओ? तो हड़प्पा की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने 1921 में। ठीक है, तो राखल दास बनर्जी ने। अब है रोपड़। रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। आप ना इसका कोड ऐसे बना सकते हो, रोस। ठीक है, तो रोस से क्या हो जाएगा? रोपड़, और सा से सतलज हो जाएगा। अब है कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा कहाँ है ये? तो ये राजस्थान में है जी। कहाँ है ये? राजस्थान में। लोथल है, किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। कहाँ है ये? गुजरात में है। ठीक है, तो गुजरात में है। सूत का गैंडोर है। कहाँ है ये? दास नदी के किनारे। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? सु दास्त, कोड बना के, यानी कि सु से सूत का गैंडोर किस नदी के किनारे? दास नदी के किनारे। अब हम देखते हैं सोत का को किस नदी के किनारे? शादी कोर के। अब है आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। क्या है ये? हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल है ये। कहाँ है ये? मेरठ में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अब है रंगपुर। रंगपुर कहाँ है? तो भादर नदी के रंगपुर कहाँ है? ये है गुजरात में। ठीक है, अब देखते हैं कुणाल, बनावली, भगवानपुरा, सरस्वती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सरस्वती। तीनों को एक साथ कर दिया। कुणाल, बनावली, भगवानपुरा, सरस्वती नदी के किनारे है। अब है मांडा। मांडा कहाँ है? चेनाब नदी के किनारे है। कहाँ है ये? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। मांडा क्या है? तो हड़प्पा का सबसे उत्तरीय स्थल है ये। क्या है ये? उत्तरीय स्थल है ये। अब है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? ये परवरा नदी के किनारे। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में है। क्या है ये? दक्षिणी स्थल है। क्या है ये? दक्षिणी स्थल है ये हड़प्पा का। अब है हमारा राखीगढ़ी। कहाँ है ये? घग्गर नदी के किनारे है। राखीगढ़ी कहाँ है ये? तो ये है हमारा हरियाणा में। कहाँ है ये? हरियाणा में। इसकी खोज किसने की थी? तो सूरज भान ने की थी। तो सूरज भान ने खोज की थी इसकी। अब हम देखने जा रहे हैं स्थल, उसकी खोजकर्ता कौन है और वर्ष कौन सा है, किस वर्ष में खोजा गया। जैसे हड़प्पा है तो ये पूछता है कि हड़प्पा की खोज किसने की है? तो दयाराम साहनी ने। कैसे याद करेंगे? इसको दा कर लो, यानी कि हड़प्पा कर लो। तो हड़प्पा यानी कि है से हड़प्पा और दा से दयाराम साहनी। कब की थी? 1921 में की थी। अब है मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसको क्या कर लो? मोहनजोदार रो से राखल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में। यानी कि पहले किसकी खोज हुई है? हड़प्पा की। फिर किसकी हुई है? मोहनजोदड़ो की खोज हुई है। अब बताओ रोपड़। रोपड़ किसने खोज की? जगदत्त शर्मा ने। कहाँ है ये? रोपड़ है पंजाब में। कहाँ है ये? पंजाब में है। अच्छा, रोपड़ किस नदी के किनारे है? बताओ, अगर हम इसको ऐसे लिख ले, रोस, तो रैसे रोपड़ हो गया। ठीक है, और साथ से क्या हो जाएगा? सतलज। सतलज। तो रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। कहाँ है ये? पंजाब में है। किसने खोज की? जगदत्त शर्मा। अब हम देखते हैं लोथल। लोथल की खोज किसने की है? एस आर राव ने की है। ठीक है, किस नदी के किनारे ये बताओ? तो सभी को लोभ होता है, किसी को नौकरी पाने का लोभ है, किसी को धन कमाने का लोभ है। तो लोभ, तो ले से लोथल और भा से क्या हो जाएगा? तो भोगवा। तो भा से क्या क्या हो गया? भोगवा नदी हो गया। अब है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज किसने की है? बीबी लाल ने एवं बी के थापर ने। अभी देखा है हमने कालीबंगा कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ है ये? राजस्थान में। किस नदी के किनारे है कालीबंगा? घग्गर नदी के किनारे है। अब देखते हैं रंगपुर। रंगपुर कहाँ है हमारा? तो ये गुजरात में है। किसने खोज की है? एम एस वत्स ने खोज की है। चनहुदड़ो किसने खोज की है? एन जी मजूमदार ने खोज की है। सुरकोटदा जेपी जोशी ने खोज की है। बनावली किसने खोज की है? आर एस बिष्ट ने खोज की है।
बनावली कहाँ है हमारा, ये है हमारा हरियाणा में। कहाँ है जी, ये हरियाणा में है। अबे आलमगीरपुर किसने खोज की है, यगदत्त शर्मा ने। इसको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो आलमगीरपुर कहाँ है, ये मेरठ में है। ठीक है, और क्या देखा था इसका, किस नदी के किनारे है, ये हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, और आलमगीरपुर का क्या है कि सबसे पूर्वी स्थल है। क्या है ये, पूर्वी स्थल है हड़प्पा का, पूर्वी स्थल। कोट दीजिए, किसने खोज की है, फजल अहमद खान ने खोज की है। सूत का गैंडोर, ओरेन स्टाइल ने खोज की है। मांडा, जेपी जोशी ने खोज। मांडा कहाँ है हमारा, ये है जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे है मांडा। क्या है ये, हड़प्पा का सबसे उत्तरीय स्थल है। अब है हमारा बालाकोट, किसने खोज की है, जॉर्ज एफ डेल्स ने खोज की है। भारत ने क्या किया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक भी की थी। धोलावीरा देखो, जेपी जोशी ने खोज की है धोलावीरा की। धोलावीरा कहाँ है ये, तो ये है हमारा गुजरात में। कहाँ है ये, गुजरात में है। मीताथल की खोज किसने की है, सूरज भान ने। राखीगढ़ी की खोज किसने की है, सूरज भान। मीताथल एवं राखीगढ़ी कहाँ है, ये हरियाणा में है दोनों। अब हम सिंधु सभ्यता को डिटेल में देख लेते हैं, पॉइंट वाइज है ये, जिससे याद करने में आसानी रही और सीधे क्वेश्चन भी बनेंगे यहाँ से। सिंधु घाटी सभ्यता देखो, क्या थी, ये नगरीय सभ्यता थी। जबकि वैदिक सभ्यता क्या थी, हमारी ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, पहली नगरीय सभ्यता बोलते हैं इसको, सिंधु घाटी सभ्यता को। इसके जो समकालीन सभ्यता थी वो नगरीय नहीं थी। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अर्थात हड़प्पा जो संस्कृति है उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, पुरातात्विक खुदाई से। जो पूरा स्थल मिले हैं उनसे कुछ वस्तुएं मिली है, उसी के आधार पर हमने क्या किया है, इसकी जानकारी प्राप्त की है। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी की जानकारी थी। किसकी जानकारी नहीं थी, तो भाई लोहा की जानकारी नहीं थी। ये याद रखना है हमें, लोहे की जानकारी नहीं थी। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था, जबकि परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में किसका प्रयोग किया जाता था, तो हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाता था। चाक का प्रयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। ठीक है, तो पूर्व आर्यकाल से ही मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो रहा था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिला है। किसका चित्रण नहीं मिला है भाई, गाय का चित्रण नहीं मिला है। जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, मेढा आदि का अंकन मिलता है। यानी कि जो मूर्ति हड़प्पा सभ्यता की, उन पर गाय का तो चित्र नहीं है। किस किस का है, हाथी का, गेंडे का, बाघ का, हिरण का, मेंढे का है। अब आठवां देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल क्या है, गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले। यानी कि लोथल से क्या मिला, गोदीवाड़ा मिला, यानी बंदरगाह मिला है। लोथल कहाँ है, ये गुजरात में है। ठीक है, तो गुजरात में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। 10वां देखते हैं, गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। तो ये पूछेगा, तो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ से मिला है, धोलावीरा से मिला है। कहाँ है ये, तो गुजरात में है। अब है हरियाणा के 11वां है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो हल्की प्रतिकृति कहाँ से मिली है, बनावली से मिली है। कैसी है ये, पक्की मिट्टी से बनी हुई है। ये कहाँ है बनावली, तो हरियाणा में है। अब है सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, सामूहिक स्नानागार के साक्ष्य, अर्थात महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, महान स्नानागार में क्या होता है, सामूहिक स्नान होता है। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन थी, क्योंकि कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता था। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो हमने क्या बात की थी अभी, कि लोहे की जानकारी नहीं थी। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और राखीगढ़ी की खोज किसने की थी, 1969 में सूरज भान ने। ये ऊपर भी देख चुके हैं। तो राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे। खोज की है सूरज भान ने। 15वां देखते हैं, मोहनजोदड़ो तथा चंदुदड़ो दोनों का है सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत कहाँ है भाई, तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ है ये, पाकिस्तान में। सुरकोटदा कहाँ है हमारा, गुजरात में है। तो सुरकोटदा गुजरात भारत में है, जबकि मोहनजोदड़ो एवं चनहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। अब 16वां देखते हैं, रंगपुर। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। तो गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में है, मादार नदी के पास स्थित। अर्थात कहाँ है रंगपुर, मादार नदी के पास स्थित। रंगपुर कहाँ है, गुजरात के सौराष्ट्र में। कहाँ है, सौराष्ट्र में है। धान की भूसी के ढेर मिले हैं यहाँ से। रंगपुर की खुदाई 1953-54 में किसने की, शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने। किसने की, शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने रंगपुर की खोज की है। रै रंगपुर, रै रंगनाथ राव। ठीक है,
रंगपुर से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले, अर्थात हड़प्पा तो मेन हो गया, हड़प्पा से पहले के और हड़प्पा के बाद के। रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग मिले हैं, तो अगर पूछ ले कच्ची ईंट के दुर्ग कहाँ से मिले, तो रंगपुर से। रंगपुर से नालिया मृत भांड भी मिले हैं। अब हम देखते हैं ददेरी। ददेरी क्या है? परवर्ती पूरा स्थल। तो ददेरी क्या है? परवर्ती हड़प्पा पूरा स्थल है ये, ठीक है। यानी कि ये हड़प्पा के बाद का है। कहाँ है ये? पंजाब में है, लुधियाना जिले में है, गोविंदगढ़ के पास है। यानी कि ददेरी क्या है? परवर्ती हड़प्पा पूरा स्थल है, पंजाब में है ये। 18वां देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। उत्तर में चेनाब नदी से, तो उत्तर में हमने क्या देखा था? चेनाब नदी के किनारे तो मांडा देखा था, ठीक है जी। अब दक्षिण में गोदावरी नदी की सहायक नदी क्या है? परवरा। परवरा के तट पे हमने क्या देखा था? तो दैमाबाद देखा था, दैमाबाद, ठीक। 19वां देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की, जिसको आद्य शिव भी कहा गया है। इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से मिला है, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है, ठीक। उस योगी के बाईं ओर, तो ये जो पशुपति शिव है, इसकी पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है, उस पर क्या है? योगी की आकृति बनी हुई है। तो ये जो योगी है, इस योगी के बाईं ओर, ठीक है, तो योगी के बाईं बाघ एवं हाथी है। तो बाईं ओर तो हो गया बाघ एवं हाथी। अब दाईं ओर, तो दाईं ओर क्या है हमारा? गैंडा एवं भैंसा है। तो दाईं ओर हो गया गैंडा एवं भैंसा। योगी के आसन के नीचे क्या है जी? दो हिरण चित्रित है, ठीक है। और जो योगी है, योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है, तथा इसके तीन मुख है। अब 23वां देखते हैं, मार्शल मोधे ने इसे रुद्र शिव से संबंधित बताया है, ठीक है। तो इसको क्या माना है? शिव, शिव जी का भी क्या है? त्रिशूल है ना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की। यानी हड़प्पा, हड़प्पा का है? रावी नदी के तट पर है। किसने खोज की इसकी? दयाराम साहनी ने की, ठीक है। कब की? 1921 में की। कहाँ है ये? पाकिस्तान में है ये, ठीक। 25वां देखते हैं, 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किस पर? दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। मोहनजोदड़ो क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला भी बोलते हैं, ठीक है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। किसने खोज की इसकी? राखालदास बनर्जी ने की। कब की? 1922 में की। कहाँ है ये? सिंध प्रांत, पाकिस्तान में है ये। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? भारत में हुआ। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। तो कपास के उत्पादन का प्रमाण कहाँ मिला है? सिंधु घाटी में। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, के उत्खनन से जब इसको खोजा गया तो वहां से क्या मिला है? कपास के सूत की प्राप्ति हुई है। तो मोहनजोदड़ो से कपास का सूत मिला है। सिंधु घाटी, कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है सिंधु घाटी से। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। मोहनजोदड़ो से और क्या मिला है? 29वें में देखते हैं, मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल यानी कि ककुदमान वृषभ की आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई है, ठीक है। तो कुबड़ वाले बैल और मोहनजोदड़ो से हमने क्या देखा था अभी? तो आद्य शिव भी देखा था है? इसको पशुपति शिव कहा गया है, ठीक। 30वें पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। किसका है? एक श्रृंगी पशु का सर्वाधिक अंकन है मोहरों पर। उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। तो सबसे ज्यादा एक श्रृंगी पशु का है, और उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। 31वें में देखते हैं, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। 32वें में देखते हैं, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? नील नदी के किनारे। जो सिंधु सभ्यता थी किस नदी के किनारे थी? सिंधु नदी के किनारे थी। मिस्र को नील नदी का उपार कहा जाता है, क्योंकि नील नदी के किनारे थी। इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र देख लिया हमने। जो मिस्र की सभ्यता थी और सुमेरियन सभ्यता थी, ये दोनों क्या थी? हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी। अब सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक कर्ता माने जाते हैं, ठीक है। तो लिपि का आविष्कार सबसे पहले किसने किया है? तो सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने किया है। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि, तो लिपि कैसी थी यहाँ की? क्यूनिफॉर्म। और हड़प्पा की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। तो सुमेरिया की यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। 36वें में देखते हैं, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। ये कैसे लिखी जाती? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अब हम देखते हैं
सिंधु सभ्यता के लोग धातु को कहाँ से प्राप्त करते थे, यानी कि धातु और उसके प्राप्ति स्थल। तांबा खेतड़ी राजस्थान से लेते थे, बलूचिस्तान एवं ओमान से लेते थे। लार्जवर्ड कहाँ से लेते थे, बदखसा अफगानिस्तान से, यानी कि लार्जवर्ड की प्राप्ति कहाँ से करते थे, तो बदखसा अफगानिस्तान से। टिन की प्राप्ति ईरान एवं अफगानिस्तान से। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर से। ठीक है। शीशा अफगानिस्तान एवं ईरान से। ठीक है। शीशा ईरान, अफगानिस्तान एवं अजमेर राजस्थान, यहाँ से भी लेते थे। तो शीशा कहाँ कहाँ से हो गया हमारा, अफगानिस्तान ईरान तो यही हो गए, अजमेर राजस्थान भी हो गया, तो 3 जगह से लेते थे। अब देखते हैं शिलाजीत कहाँ से लेते थे, हिमालय से। गोमेद कहाँ से लेते थे, गुजरात से। आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बड़ी हो जाएगी नहीं तो। अच्छा, मैं ना पीईटी से लोअर पीसीएस में सेलेक्टेड हूँ। ठीक है। इसको अच्छे से करेंगे और अच्छे से इसको लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हड़प्पा से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में कि हड़प्पा से कौन कौन से प्रश्न कैसे आ रहे हैं, ये सब नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है। ये है।